तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज ये मैं वीडियो स्पेशल अपनी माता बहनों के लिए लेकर आया हूँ जिनकी शादी हो चुकी है। हो सकता है उनको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि हमारी माता बहनें जिनकी शादी हो गई है वो कैसे इस फॉर्म को भरें। तो इस वीडियो में एक बात और है कि मैं इसी वीडियो में सब बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है SIR। अगर आपका हमारी माता बहनों का 2003 की वोटर लिस्ट में किसी का नाम है तो वो कैसे फॉर्म भरेंगी। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उनका माता पिता का नाम है 2003 की लिस्ट में, तो वो हमारी माता बहनें कैसे फॉर्म को भरेंगी। और जिनका 2003 की लिस्ट में ना ही उनका नाम है ना ही उनके माता पिता का नाम है, तो वो हमारी माता बहनें कैसे इस फॉर्म को भरेंगी। तो मैं इस फॉर्म में अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं वो सिर्फ जेंट्स के लिए बनाई हैं। सारी वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी जेंट्स कि किस तरह से वीडियो मैंने बनाई है। 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनके माँ बापों का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नहीं है, मैंने वीडियो बनाई है। मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो मैं स्पेशली ये वीडियो सिर्फ हमारी माता बहनों के लिए बना रहा हूँ और इसी वीडियो में सबको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। हो सकता है ये वीडियो हमारी माता बहनों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से हमारी माता बहनें देख लें कि इस तरीके से जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही होंगी, आपको इस तरीके से दो फॉर्म आएंगे आपके नाम के निकल के। आपके नाम के फॉर्म निकल कर आएंगे दो, जो BLO साहब आपको देंगे और वो आपको भरना है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुंतहा आलम के नाम से ये फॉर्म, सबसे पहला ये बॉक्स होगा। इसमें जिसके नाम का फॉर्म आएगा उस पर नाम लिख रहा होगा। देखिए नाम के आगे मुंतहा, ये मुंतहा के नाम का फॉर्म है। नीचे इनकी वोटर ID कार्ड नंबर लिख रहा है। फिर बाद में नीचे इनका जो है पता और स्टेट जो भी देश है, कौन सा उत्तर प्रदेश है, ज़िला रामपुर है, जो भी ये पता सारा लिख रहा होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरे बॉक्स में जब आप देखेंगी तो आपका ये इस तरह से होगा। इसमें आपका क्रम संख्या लिखी होगी, जैसे ये 200 लिखी हुई है। फिर नीचे उसके भाग संख्या लिखी होगी, जैसे 150 लिखी है। फिर विधानसभा संसदीय निवास क्षेत्र का नाम लिखा होगा, जहाँ से ये सब कुछ निकल के आता है। यहाँ पर वो विधानसभा का नाम लिखा होगा, नीचे राज्य का नाम लिखा होगा। तीसरे नंबर पर जब आप देखेंगी तो आपको ये एक QR कोड दिखाई देगा। ये इसमें सारी आपकी डिटेल्स होगी। नंबर चौथे पे आप देखेंगी तो ये जिनका नाम का, जैसे कि इनका नाम मुंतहा है तो इनका ब्लैक एंड फोटो एक लगा हुआ होगा। ये आप ध्यान से देख लें, ब्लैक एंड वाइट फोटो पहले से लगा हुआ होगा। यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ पहले से वहाँ होगी। बस अब आपको जो है आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो आगे आपको सबसे पहले इस तरह का रंगीन फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के बराबर में मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, देख सकती हैं आप। यहाँ पर ये रंगीन फ़ोटो आपको लगाना है बहुत अच्छे से। ये ध्यान से देख लेना, जो ये मैंने रंगीन फ़ोटो इनका मुंतहा का यहाँ पर लगा दिया है। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप देखेंगी यह जन्म तिथि, पहले बॉक्स में लिख रहा है जन्म तिथि। तो इसके आगे आपके जो भी आधार कार्ड में जन्म तिथि है, बर्थडे देख सकती हैं आप, जैसे वो लिखना है। जैसे कि ये 01/02/1986, ऐसे ही आपको सेम जो आधार कार्ड में है आपके वो लिखना है। जो भी ID है आपकी सरकारी, उसमें जो आपकी बर्थ डेट है वो लिखना है। ठीक है। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपको आना है, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड संख्या लिखनी है। ठीक है। ये आपको ज़रूरी लिखनी है। आप नहीं भी लिख सकती हैं, मगर है तो आपको ये अच्छा रहेगा आपके आगे फ्यूचर में आने के लिए। इसलिए आप जो है आधार संख्या लिख दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपका पक्का काम हो जाएगा। ठीक है। नंबर तीसरे पे आप देखेंगी आपका ये मोबाइल नंबर
लिखना पड़ेगा, जो भी आपका मोबाइल रजिस्टर होना चाहिए, चालू नंबर होना चाहिए, सारी आपकी जो है नोटिफिकेशन उस मोबाइल नंबर पर आएंगी। चौथे नंबर पर आप देखेंगे कि पिता अभिभावक का नाम, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने शौहर का मत लिख देना, अपने सास ससुर का मत लिख देना, यहाँ पर लिखना सिर्फ अपने पिता का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ है, ये ध्यान रखना। पिता अभिभावक नाम के आगे अपना पिता का नाम लिखना, जैसे इन्होंने अपने पिता का नाम शहजाद लिखा है। इसके बाद आप आ जाएंगी पिता अभिभावक की ईपिक आईडी संख्या, जो पहचान पत्र संख्या है। ये फॉर्म जो मैं भरवा रहा हूँ आपको, ये फॉर्म जो है इनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन इनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है। तो ये ध्यान रखना कि ये फॉर्म जो ये इस तरीके से जो बिल्कुल ये भरा हुआ फॉर्म है, ये सिर्फ फॉर्म इस तरीके से भरना है, तो वही भरेंगी जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता पिता का नाम है। जैसे कि इनका मुंतहा का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है। बाकी बाद में मैं आपको बताऊंगा। और जो है पहले आप ये समझ लें कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और उनका माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है, तो आप ये 2003 की लिस्ट वाली ईपिक संख्या लिख देंगी यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर माता का नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी माँ हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनका आप नाम लिख देंगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माता, जैसे आपने ऊपर पिता का लिखी थी ईपिक संख्या, ऐसे ही उनका नीचे संख्या लिखेंगी ईपिक जो 2003 की लिस्ट में है, ध्यान रहे। उसके बाद अब ये कॉलम आता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू, तो यदि पति आपकी शादी हो गई है तो और आपके पति हैं तो ज़रूर आपके पति होंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर पति का नाम लिखेंगे, अपने ना अपना नहीं लिखेंगे, अपने माँ का नहीं लिखेंगे, ना बाप का नहीं, सिर्फ अपने पति का नाम लिखेंगे। जैसे इनके पति का नाम अब्दुल्ला है। अब इनके पति या पत्नी का नाम ईपिक संख्या, यहाँ पर आप जो है अपने पति के शोहर जो हैं आपके, वहाँ की वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिख देंगे, इनकी जो भी है, चाहे 2003 में हो, 2025 में हो, कोई सी भी, बस ईपिक संख्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ ईपिक संख्या इनकी लिख देंगी अपने पति की। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये पूरी डिटेल्स हो गई। अब आते हैं नीचे वाले बॉक्स में। आपका जो है ये उल्टे वाला जो बॉक्स है हाथ में, आपको जो है यहाँ पर नहीं लिखना है कुछ भी, ये ध्यान रखना, मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ इस वाले बॉक्स में, उल्टे वाले बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सीधे वाले बॉक्स में लिखना है। इस बॉक्स में जो लिखेंगी वो लिखेंगी जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। यानी कि अगर मुंतहा आलम का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होता तो वो इस बॉक्स को भरती, लेकिन इस बॉक्स को ये नहीं भरेंगी क्योंकि इनका वोटर आईडी 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन इनके माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है, तो इसलिए ये सीधे हल वाला बॉक्स भरेंगी, ये वाला बॉक्स नहीं भरेंगी। मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये ध्यान से देखना। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है वही इस बॉक्स को भरेंगी, और जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उनके माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है वो ये भरेंगी। ठीक है, अब इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और उनके माता पिता का भी 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो इस ऊपर वाले को सिर्फ भरेंगी बस। ये ध्यान दे लें, ये वो हमारी माता बहनें ध्यान दें, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जिनका 2003 की लिस्ट में भी नाम नहीं है और 2003 की लिस्ट में उनके माँ बाप का भी नाम नहीं है, तो वो सिर्फ ये ऊपर वाला बॉक्स बस भरेंगी, बस, बाकी और कुछ नहीं भरेंगी। नीचे वाले दोनों बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाना है। जिनका 2003 की लिस्ट में भी नाम नहीं है, जिनके माता पिता का भी 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप ये सारी वीडियो में समझ गई। जिनकी 2003 की लिस्ट में नाम
नहीं है और उनके माता पिता का नाम है तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे भरना। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो मैंने बता दिया कैसे बॉक्स भरना। अब जिनका 2003 की लिस्ट में भी नाम नहीं है, ना माता पिता का भी नाम नहीं है, तो वो सिर्फ ऊपर वाला बॉक्स भरेंगी। अब इस मैटर में 2003 की लिस्ट में इनका नाम नहीं है लेकिन इनके माता पिता का नाम है तो वो इस वाले सीधे वाले बॉक्स को भरेंगी। तो आइए चलते हैं, भरते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नाम लिखेंगी। जो अब ये डिटेल्स सारी आपको जो है अपने पिता की भरनी है। याद रखना, यहाँ शोहर से या आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपके पिता से मतलब है। जो 2003 की लिस्ट में नाम है और उल्टा है सीधा है जैसा भी है वो वैसे ही लिखना है जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। अब इनकी 2003 की वोटर लिस्ट में इनके फादर पिता का नाम शहजाद है, ठीक है, तो बस ये इन्होंने ये शहजाद लिख दिया। इसके बाद दूसरे नीचे वाले कॉलम में आते हैं तो इनकी जो 2003 की वोटर लिस्ट की जो संख्या है वो ये यहाँ पर भरनी है। ये इन्होंने भर दी अपने पिता की जो 2003 की लिस्ट में नाम है। अब इनके शहजाद के जो पिता हैं यहाँ पर शहजाद के पिता का नाम भरा जाएगा तीसरे नंबर पर संबंधी का नाम, यानी कि जो शहजाद के संबंधी तो पिता हो गए तो पिता का नाम भरा जाएगा। यहाँ पर शहजाद के पिता का नाम भरा जाएगा यानी कि तुम्हारे दादा का नाम यहाँ पर भरा जाएगा। तो इनके दादा यानी कि तुम्हारे दादा और शहजाद के पिता जो हैं वो नूर मोहम्मद है, इन्होंने भर दिया। अब यहाँ पर जो है ज़िला पूछ रहे हैं, संबंध पूछ रहे हैं कि संबंध, तो शहजाद का जो है जो पिता जो है वो नूर मोहम्मद है तो उनका उनसे क्या संबंध हो गया, शहजाद के पिता हो गए। ये पिता लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चौथे नंबर पर ये रामपुर ज़िला इनका, फिर पाँचवें नंबर पे इनका ये राज्य उत्तर प्रदेश, फिर छठे नंबर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहाँ से मतलब ये सब कुछ आता है, सब कुछ तैयारी होती है, वो निर्वाचन क्षेत्र सभा कहलाती है, तो बस्ती है इनका, इन्होंने ये लिख दिया। अब ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये आपके पिता के वोटर का जो लिस्ट है 2003 की वहाँ पे लिख रही होगी संख्या, आप वहाँ देख के भर सकती हैं। फिर उसके बाद ये भाग संख्या ये भी वहाँ पर लिख रही होगी, वहाँ से भर सकती हैं। फिर उसके बाद क्रम संख्या जो आपके जो पिता की जो 2003 की लिस्ट है वो उसमें ये भरना है। तो अब आप समझ गए, क्लियर। इसके बाद नीचे आपको अपने साइन कर देने हैं डेट के साथ, अंगूठा लगाने के साथ, जैसे यह मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर इस तरीके से साइन करना है और नाम के ऊपर अंगूठा लगाना है और ये डेट लिखनी है। और यहाँ पर आपको जो है BLO साहब के साइन हुए आएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए कि ये जो हमारी माता बहनें हैं शादीशुदा वो कैसे SIR फॉर्म भरेंगी। तो मैंने ये बता दिया इस वीडियो में कि सबसे पहले जो 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है तो वो ये वाला बॉक्स भरेंगी। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो ये वाला बॉक्स भरेंगी। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनके माता पिता का नाम है तो ये वाला बॉक्स भरना है। और जिनका 2003 की लिस्ट में खुद का नाम भी नहीं है, 2003 की लिस्ट में ना उनके माता पिता का नाम है, तो सिर्फ इनको ये ऊपर वाला बॉक्स भरना है बस। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।